मैं बता दूं कि मैंने इस सेटअप से 4 साल में यानी 4 ईयर में इस सेटअप से मैंने टोटल जो अभी तक ट्रेड लिए हैं वो ट्रेड लिए हैं 88 ट्रेड लिए हैं और 88 ट्रेड में से इस सेटअप में मुझे 79 ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हुआ है। सिर्फ और सिर्फ 9 ट्रेड में यहाँ पे हमारा जो हुआ है वो लॉस हुआ है। तो जो सेटअप इतना स्ट्रांग हो उसको लेकिन ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस से कीजिएगा, नहीं तो होगा क्या, इस सेटअप तो बनेगा, आप 50 पॉइंट लेके भाग जाओगे, पता लगा ये सेटअप 400 पॉइंट की तरफ जा रहा है। ये बड़ा सेटअप है तो आपको बड़ा मूवमेंट देगा, 250, 300, 400, 500, 700 पॉइंट तक की भी मूवमेंट आपको देगा। तो इस सेटअप के लिए आपको इंतजार करने के लिए पहले छोटे छोटे प्रॉफिट यहाँ पे बनाने पड़ेंगे, तभी आप इस सेटअप का इंतजार कर सकते हो जब भी आपका ये सेटअप बनेगा तब। अब इस सेटअप के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज, ये सेटअप आपका डाउन ट्रेंड में बनेगा, ठीक है ना, डाउन ट्रेंड में बनेगा। जो ट्रेंड होगा वो डाउन होगा। डाउन का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे बैंक निफ्टी मान लीजिए ऐसी रेड कैंडल बनाते हुए बैंक निफ्टी नीचे की साइड में आ रहा है, ठीक है। कम से कम एक चीज ध्यान रखिएगा, कम से कम 3 कैंडल तो रेड होनी ही चाहिए। हमारा सेटअप को पकड़ के 3 कैंडल यहाँ पे रेड होनी चाहिए, मिनिमम 3 कैंडल रेड होनी चाहिए। उसके बाद में क्या होगा, बैंक निफ्टी एक बड़ी विग वाला कैंडल बनाएगा, यानी विग उसकी बड़ी रहेगी। ध्यान रखिएगा, विग जो होगी वो बड़ी होगी। जैसे यहाँ पे विग बड़ी है, ये सेटअप हमारा बना नहीं है लेकिन विग यहाँ पे क्या है, बड़ी विग है। तो ध्यान रखिएगा, बड़ी विग का कैंडल होना चाहिए। मार्केट कंटिन्यू 3 दिन से गिर रहा होगा, बैंक निफ्टी है 3 दिन से गिर रहा होगा, मिनिमम 1000 पॉइंट का करेक्शन हमें चाहिए यहाँ पे। ये भी ध्यान रखिएगा कि मिनिमम 1000 पॉइंट का या उससे ज़्यादा का करेक्शन होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो 1000 पॉइंट का कम से कम यहाँ पे करेक्शन होगा। पहली चीज़, 3 रेड कैंडल बननी चाहिए, यानी मार्केट का ट्रेंड डाउन होगा। पिछले 3 दिनों से मार्केट रेड कैंडल बना रहा होगा। यहाँ पे तीसरी के ये बड़ी वीक वाली कैंडल तीसरी भी हो सकती है, दूसरी भी हो सकती है, चौथी, पांचवी, छठी कोई भी हो सकती है, लेकिन 2 के बाद ये बननी चाहिए। यानी हमारे सेटअप को पकड़ के 3 कैंडल तो रेड होनी ही चाहिए। जो ये बड़ी वीक वाली कैंडल है ये रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसका कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ट्रेंड हमारा यहाँ पे डाउन होना चाहिए। मिनिमम 1000 पॉइंट का यहाँ पे करेक्शन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो अगले दिन के ओपन हो, मार्केट अगले दिन ओपन हो तो ये ध्यान रखिएगा, या तो इसके लो के गैप, पहली चीज तो क्या होना चाहिए, ये गैप डाउन ओपन होना चाहिए। या मान लीजिए इसकी क्लोजिंग यहाँ पे है, क्लोजिंग मान लीजिए इसकी है, एक एग्जांपल के तौर पे 32,000 है, तो अगले दिन जो ओपन होना चाहिए वो 32,000 के नीचे ही ओपन होना चाहिए। हो सके वो 31,900 पे ओपन हो, 31,800 पे ओपन हो तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज़, अगर हमारे लो के आसपास आता है तो ठीक है, नहीं लो के आसपास आता है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन गैप डाउन ओपन होना चाहिए। ध्यान रखिए, गैप डाउन ओपन होना चाहिए। अगर हमारा गैप डाउन ओपन होने के बाद में शुरुआत के 10-15 मिनट, 5 मिनट भी चेक कर लेंगे, बहुत है 5 मिनट में, नहीं 5 मिनट तो यहाँ पे 15 मिनट में देख लीजिए कि 15 मिनट में इस लो को ब्रेक ना करे। किस लो को, जिस वीक जो बड़ी कैंडल बनी है बड़े वीक के साथ में, उसके लो को बैंक निफ्टी यहाँ पे ब्रेक ना करे। ध्यान रखना, ये चीज़ें मैं बैंक निफ्टी के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना, बैंक निफ्टी के बारे में बता रहा हूँ। पहले मैं बता चुका हूँ, सारी चीज़ें प्रैक्टिस से ही आएंगी। तो यहाँ पे इस वीक को ये ब्रेक ना करे। मान लीजिए गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होकर नीचे आया, लेकिन इस जो लो है इस लो को ब्रेक ना करे। अगर ब्रेक भी करता है तो ठीक है, 40-50 पॉइंट अगर नीचे जाता है तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, लेकिन अगर ये इसके नीचे 100-150 पॉइंट चला जाएगा तब ये चीज़ें वर्क नहीं करेंगी, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर यहाँ पे ये ओपन हो जाता है और ओपन होकर नीचे की साइड में आता है और फिर जब ऊपर निकलेगा तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा मूव करता है। इस तरह का सेटअप जो होगा वो बहुत बड़ा मूव करता हुआ आपको दिखेगा। इस सेटअप को ध्यानपूर्वक आपको करना है, जब बनेगा तब करना है। देखिए, हर दिन अलग अलग सिचुएशन होती है, ऐसी मैं कई सारी सिचुएशन आप लोग को बताऊंगा, चार्ट पे दिखाऊंगा, समझाऊंगा। चलिए मैं यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ आप लोग को। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट कंटिन्यू गिरते हुए आ रहा है। जैसा कि मैंने बताया था कि शूटिंग स्टार के बाद हमारा टारगेट यहाँ से 800 से 1200 पॉइंट का रहेगा। तो यहाँ पे देखिए मार्केट कंटिन्यू गिरते हुए आ रहा है। ये ग्रीन कैंडल मत देखना, आपको लग रहा है ये ग्रीन कैंडल है, लेकिन ये ग्रीन यहाँ पे इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये अपनी ओपनिंग प्राइस से ऊपर क्लोज है। ये ओपन है और ये क्लोज है, इसलिए ये ग्रीन है। लेकिन कैंडल देखेंगे तो यहाँ से हम डाउन में ही है। अब यहाँ से देखिए, तो ये कैंडल ने एक बड़ी वीक बनाई। यहाँ से देखिए, यहाँ पे क्लोज हुए हम और यहाँ पे इसने एक वीक बनाई है, बड़ी वीक यहाँ पे बनाई है। ये कैंडल ने यहाँ पे बड़ी वीक बनाई है और बड़ी वीक के बाद मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। ये देखिए, मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया। गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे जाता है, लेकिन इसके लो को ब्रेक नहीं करता है। अब इस चार्ट को मैं पहले 5 मिनट का चार्ट कर लूँ, फिर आप लोग को समझ में आएगा। डेली चार्ट पे मैंने ये समझा दिया, अब 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे चलते हैं। 5 मिनट के चार्ट में यहाँ पे हमें क्या देखना, 5 मिनट लगा लो या 50 मिनट लगा लो, जो भी आपको अच्छा लगे। 50 मिनट लगा के आप लोग को समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये होता है, ये मार्केट यहाँ पे आ रहा, मार्केट ने ये लो लगाया है, लास्ट डे का लो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, लास्ट डे का लो लगा हुआ है और मार्केट ने क्लोजिंग जाके यहाँ पे दे दी। ये मार्केट क्लोज देता है यहाँ पे और यहाँ पे हमारी ओपनिंग हो रही है, यानी गैप डाउन हमारी ओपनिंग हो रही, जो वो गैप डाउन हमें ओपन मिलता है। ओपन होने के बाद मार्केट नीचे की तरफ जाता है और उसके बाद मार्केट 15 मिनट की कैंडल देखेंगे तो जैसे ही 15 मिनट के हाई को निकालता है, मार्केट एक बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ पे देखता है, फिर थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती है और उसके बाद मार्केट एक बड़ी मूवमेंट यहाँ पे दिखाता है। इस कैंडल को अगर मैं 5 मिनट कर दूँ तो आपको और आसानी से और क्लियर दिखेगा। ऐसे आपको सिर्फ कैंडल 2 दिख रही होगी। बात कैंडल की नहीं है, यहाँ पे बात मोमेंटम की है कि मोमेंटम किस तरह से जनरेट होता है। हमेशा मैं बार बार बोलता हूँ कि हमेशा आप मोमेंटम पे ध्यान रखो। ऑप्शन बायर हो तो आपके लिए मोमेंटम बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे क्लोज होते हैं और यहाँ पे क्लोज होने के बाद हम यहाँ पे ओपन होते हैं।
यहाँ पे हम ओपन हो रहे हैं और ओपन होने के बाद यहाँ पे हम ओपन होते हैं और ओपन होने के बाद हमने यहाँ पे लो लगाया, लेकिन लास्ट डे के लो को हमने ब्रेक नहीं, जैसे मैंने बोला कि लास्ट डे का लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। जब यहाँ पे डेली चार्ट पे ऐसी बड़ी कैंडल बड़ी वीक के साथ में बनी हुई है तो इसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। ओपनिंग में शुरुआत के 5 मिनट 15 मिनट के अंदर में इसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। और जैसे ही ये जो भी फर्स्ट कैंडल बनी होगी, फर्स्ट कैंडल अगर रेड बनी है तो भी ठीक है, फर्स्ट कैंडल अगर ग्रीन बनी है 15 मिनट की 5 मिनट की तो भी ठीक है, जैसे ही इसको निकालेगा मार्केट एक बहुत अच्छा रन यहाँ से देगा। तो मार्केट यहाँ से देखिए शुरुआत के मिनटों में ही मार्केट यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट आधे घंटे में मार्केट पहुंच जाता है यहाँ पे 37,200 37,300 के आसपास। और ये जो लेवल था वो लेवल था 37,720 730 का लेवल था। और उसके बाद मार्केट ने यहाँ से 500 पॉइंट की रैली दी। 500 पॉइंट की रैली का मतलब ये है कि अगर आप छोटी सी क्वांटिटी में भी ऑप्शन ट्रेड करते हैं और वन वे ऑप्शन 500 पॉइंट निकल गया तो कम से कम आपके ऑप्शन का प्रीमियम यहाँ पे, अगर कहीं ये गुरुवार का दिन हो, देखिए अगर ये मंडे है तो बात अलग बनेगी, अगर ये गुरुवार का दिन है और 500 पॉइंट मार्केट यहाँ पे चला जाता है तो आपका जो ऑप्शन होगा कम से कम 400% यहाँ पे बढ़ेगा। अगर ये मान लीजिए जैसे कि हमारा ये जो था हमारा ट्वीटे था तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कम से कम 250% 200% 250% आपका ऑप्शन यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि इस तरह की मोमेंटम बहुत फास्ट होती है, बहुत तेज शॉर्ट कवरिंग होती है। ये होता क्यों है? क्योंकि हम कंटिन्यू 3 दिनों 4 दिनों से यहाँ पे गिरते आते हैं। एक दिन सडनली क्या होता है, मार्केट यहाँ पे नीचे की साइड में तो जाता है लेकिन नीचे की साइड में से ऊपर चला जाता है, यानी बायर कंट्रोल करते हैं यहाँ पे। अगले दिन वापस मार्केट नीचे आता है, सेलर थोड़ी सी कोशिश करते हैं लेकिन सेलर यहाँ पे छोड़ देते हैं, बायर इसको एग्रेसिव होकर बाइंग करते हैं और मार्केट तेजी से जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, जो लोग ये सेलर थे ना वो लोग भी अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। मान लीजिए किसी ने यहाँ पे सेल किया होगा तो वो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेगा, किसी ने यहाँ पे सेल किया होगा तो वो अपना लॉस बुक करेगा। तो मार्केट क्या करता है, तेजी से ऊपर की साइड में यहाँ पे जाता है। तो इस सिचुएशन को आप लोग हमेशा ध्यान रखिए। चलिए, जब भी मार्केट का ट्रेंड डाउन होगा ना, मार्केट का ट्रेंड डाउन है और अगर मार्केट ज्यादातर कंडीशन में मार्केट क्या करता है, अपने लो के ऊपर जाता है, ऊपर सस्टेन नहीं करता है और वापस आके लो को ब्रेक करेगा ना तो एक मोमेंटम आपको नीचे की साइड का मिलेगा ही मिलेगा। मार्केट इसी रेंज के आसपास कहीं पे ओपन होगा, ऊपर जाएगा और नीचे आएगा तो एक मोमेंटम मिलेगा। या मार्केट देखिए ये यहाँ पर भी देखिए गैप अप यहाँ पर भी ओपन होता है, गैप अप ओपन होकर यहाँ भी सस्टेन नहीं करता है, जैसे क्लोजिंग से नीचे आता है फिर यहाँ पे एक मोमेंटम बनता है। यहाँ पर भी देखिए मार्केट गैप अप ही ओपन हो गया, लेकिन गैप अप ओपन होने के बाद में ये भी सस्टेन नहीं किया, वापस ये नीचे 600 के पास तक आया और फिर ऊपर गया। तो क्या होता है ना, जब मार्केट बेयर मार्केट का मतलब मैं यहाँ पे समझ लीजिए कि मार्केट का ट्रेंड अगर निगेटिव है, यहाँ पे हम क्या है, हमारा ट्रेंड निगेटिव है और निगेटिव ट्रेंड यानी डाउन ट्रेंड में जल्दी गैप अप सस्टेन नहीं होते हैं। किसी देखिए मैं बोला ना 10 में से 8 दिन ये सस्टेन नहीं करेगा गैप अप। ज्यादातर कब सस्टेन करेगा, इस हैमर के ऊपर आज भी ये ग्रीन कैंडल बनी होती, ये वाली कैंडल भी ग्रीन ही बनती और इसके बाद अगर ये गैप अप बनता तो शायद ये सस्टेन करके स्लो एंड स्टडी धीरे धीरे करके निकलता ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर गैप अप सस्टेन नहीं कर रहा है, 10 में से 8 बार ये सस्टेन नहीं करेगा, 2 बार ये सस्टेन करेगा, कुछ कंडीशन बनेगी तो सस्टेन करेगा। माइंडसेट हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखिए माइंडसेट हमारा इसी तरीके का होना चाहिए कि हमें ये सोचना है कि अगर मेरे पास मैं निगेटिव मार्केट मतलब डाउन ट्रेंड में मैं एक बाइंग की पोजीशन लेके गया हूं और उस पोजीशन में मुझे अच्छा खासा 600 700 या 800 का भी प्रॉफिट हो रहा है, उस कंडीशन में जहां पे मार्केट ऊपर ही नहीं जा रहा है, गैप अप ओपनिंग हो रही है, तो मैं वहां पे प्रॉफिट बुक करूंगा। ज्यादातर ट्रेडर यही करेंगे, ये ध्यान रखना। अगर उस लेवल को वो 100-150 पॉइंट उस लेवल को होल्ड नहीं कर पाता है, तब अगर उस लेवल को होल्ड करेगा तब तक तो वो थोड़ी देर वेट करेगा, लेकिन जैसे वो लेवल उसका 100-150 पॉइंट की एक रेंज बनाएगा, उस रेंज को होल्ड नहीं करेगा, नीचे आएगा तो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे होने लगेगी और वहीं पे नए सेलर भी एक्टिव होने लगेंगे। तो ये मार्केट की साइकोलॉजी आप लोग चीजों को समझो। अब मैं आपको जरा 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे लेके चलता हूँ। आज के 5 मिनट के चार्ट पे ऐसी बहुत सारी कंडीशन बनती रहती है। बशर्ते क्या होता है ना, आप लोग सिर्फ एक दिन देखते हो, 2 दिन देखते हो, बाकी दिन आप लोग खुद ही भूल जाओगे। तो मैंने ये चीज अपने लर्निंग ऐप में पोस्ट किया, ऑलरेडी मैंने ये शूटिंग स्टार को पोस्ट किया था मैंने। अब यहाँ पे देखिए मैं मार्केट पे बुलिश हूँ, आज की कैंडल कल की कैंडल को देख के मुझे ये लग रहा है कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या है कि मार्केट अगर इस जोन में ओपन होके ये ऊपर निकलता फिर मैं यहाँ पे सेल नहीं करता। ध्यान रखिएगा, मैं सेल कब नहीं करता, जब मार्केट आज जो कल का हाई है, कल की हाई से नीचे ओपन होता और ओपन होके हाई को क्रॉस करता तो मैं सेल नहीं करता। भले मुझे ट्रेड नहीं मिलता, मैं सेल नहीं करता, वेट करता मैं यहाँ पे कि क्या कंडीशन बन रही है, या फिर मैं देखता कि ये 500-600 के पास जाके किस तरह की सिचुएशन बिल्ड कर रहा है, वहां पे मैं शायद नया सेल करता या फिर बाइंग करता। लेकिन मार्केट ओपन कहाँ हो गया, मार्केट ओपन ही ऊपर हो गया और उसी पहली 5 मिनट में देखिए ऊपर भी गया, ये 600 के आसपास तक गया, लेकिन देखिए पहले 5 मिनट को ही ये होल्ड नहीं कर पाया और नीचे आके इसने कैंडल शूटिंग स्टार बना दी। अब कुछ लोगों ने ट्रेड भी लिया होगा, लेकिन जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी ना वो निकल गई। मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आपको पहली 5 मिनट की कैंडल शूटिंग स्टार बन गई तो एसएल आपका ये होगा। अगर ये बड़ा है तो क्वांटिटी कम करो भाई। आप लोग समझते क्यों नहीं, आप लोग क्या करोगे, रोज अगर आप 100 क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो तो आज एसएल थोड़ा सा बड़ा है तो आज भी आप 100 क्वांटिटी ट्रेड करोगे। प्रॉब्लम यहां है आप लोग की, रिस्क मैनेजमेंट आपका बराबर नहीं है। क्वांटिटी छोटी करो ना, अगर 100 क्वांटिटी रोज ट्रेड करते हैं, एसएल हमारा 60-70 रुपए का बनता है, एसएल 120 पॉइंट का बन रहा है या 150 पॉइंट का बन रहा है, तो यहां पे क्या करेंगे, क्वांटिटी को कम करेंगे, क्वांटिटी हम 50 कर देंगे, क्या फर्क पड़ेगा। लॉस तो हम उतना ही लेने के लिए तैयार है कि लॉस मुझे लगता है कि मुझे 1000 लेना है तो मैं क्वांटिटी कम कर दिया, मैं 100 क्वांटिटी पे क्यों लॉस, तो मैं 50 क्वांटिटी पे 1000 लूंगा, क्योंकि ये मेरा परफेक्ट एसएल बनेगा यहाँ पे। और यहाँ पे गया और यहाँ से बात जैसे वो नीचे की तरफ आया, देखिए प्राइस फिर बनाते हुए चल रहा, फिर हमें डरने की जरूरत नहीं क्योंकि प्राइस बन रहा। अब क्या हो गया, अब जब तक क्या करेगा मार्केट, अगर मार्केट इस हाई के भी नीचे आ गया, ध्यान रखिएगा
ये बायर जो ये लेके गए हुए हैं या जो सेलर है वो तब तक इसको वॉच करेंगे जब तक ये कल वाले हाई के ऊपर ट्रेड करता रहेगा। जैसे ये कल वाले हाई के नीचे आएगा, माइंडसेट और साइकोलॉजी यहाँ पे क्या होगी, इफेक्ट होगी कि भाई जो प्रॉफिट मेरा बन रहा है कम से कम मैं वो प्रॉफिट को लेके निकलूं यहाँ पे। और यहाँ पे नया सेलर तैयार बैठा है कि ठीक है अगर तुमने सस्टेन नहीं किया तो मैं भी यहाँ पे सेल करने के लिए तैयार हूँ। एक प्राइस का मूव उसे मिला, उसने सेल किया और उसके बाद से देखिए यहाँ पे कंटिन्यू नीचे की साइड का ही मार्केट यहाँ पे जा रहा। साइकोलॉजी देखिए, साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये सोच सको कि अगला क्या कर सकता है। ये चेस की गेम की तरह है, आपको ये सोचना है कि आपके अपोजिट आप कोई ट्रेड ले रहे, मान लो बाइंग का ले रहा हूं तो मैं ये भी यहाँ पे सोचूंगा कि सेलिंग वाला क्या सोच रहा होगा। अगर मैं कोई सेल का ट्रेड ले रहा हूं तो मैं ये सोचूंगा कि बाइंग वाला यहाँ पे क्या सोच रहा होगा या उसका एसएल कब हिट होगा। मैं बार बार बोलता हूं कि जहां पे एसएल हिट हो और जहां पे एक नया बायर या सेलर एक्टिव होगा वो डबल फोर्स के साथ वहां पे मोमेंटम मिलता है। और ऑप्शन बाइंग में पैसा उसी जगह पे बनता है जहां पे डबल फोर्स के साथ मोमेंटम बनेगा। ये ध्यान रखिएगा, मैं कंटिन्यू बार बार चीजों को बोलता हूं। तो देखिए क्या होगा, जब डाउन ट्रेंड है, मार्केट डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड में गैप ऑफ ओपनिंग कब तक सस्टेन नहीं करेगी, जब तक ये कम से कम 15-20 मिनट तक ना अपने कल के हाई लेवल के आसपास या हाई लेवल से ऊपर कंटिन्यू सस्टेन करे और उसके बाद इस हाई को क्रॉस करे, तब ये ओपनिंग सस्टेन कर जाएगी। ये तो ओपनिंग कब सस्टेन करती है, जब ये इस हाई को क्रॉस करता है तभी ये ओपनिंग सस्टेन करती है। जब तक ये इस हाई से नीचे ट्रेड कर रहा है ना तब तक सेलर चांस लेगा कि भाई ये ऐसे लगा के मैं इसको सेल करूंगा। ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोच रहा बता रहा हूं आपको कि ये यहाँ पे चांस लेके तैयार बैठा है, क्योंकि उसने देख लिया है कि पहली कैंडल बायर कंट्रोल नहीं कर पाया, ऊपर लेके जरूर गए लेकिन सेलर इतने हावी हो गए कि उन्होंने लाके नीचे क्लोज कर दिया। तो अब वो डरेगा नहीं, ये एसएल लगा के वो बैठेगा। ध्यान रखिएगा, ये एसएल लगा के वो बैठेगा या फिर जो भी होगा राइटर होगा वो इस एसएल के साथ में वो राइटिंग करना स्टार्ट कर देगा यहाँ पे, क्योंकि इस फ्लो में प्रीमियम भी काफी तेजी से बढ़ा होगा। तो आपको साइकोलॉजी समझनी है, चार्ट को फील करना है। ये चार्ट बड़ी आसानी से देखो, बड़ी आसानी से ये चार्ट बोल रहा है कि भाई मैं ऊपर की तरफ नहीं रुकूंगा। हाँ, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि 2 दिन ऐसा आएगा जो ये शायद इसके ऊपर भी निकल जाए, तो ठीक है ना, यहाँ पे एसएल ले लो ना छोटा। अगर ये 8 दिन आपको प्रॉफिट दे रहा है, आप उस 8 दिन के बारे में ना सोच के अगर 2 दिन लॉस दे रहा है, उस 2 दिन के बारे में सोच रहे हो तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ना मैं कभी सिखा सकता हूँ ना आप सीख सकते हो, क्योंकि आपका फोकस इस 8 दिन पे है ही नहीं। आप लोग का ज्यादातर फोकस 90% ट्रेडर का फोकस इस 2 दिन पे है कि ये 2 दिन में कैसे कवर करूँ। अरे भैया ये 8 दिन है, इस 2 दिन को संभाल लो ना, खाली यार छोटा लॉस दे दो, अगर होता है तो छोटा लॉस दे दो। जनरली वो भी क्या होता है, जब मार्केट का ट्रेंड इतना जब ऊपर यहां से जब इतना ऊपर जाएगा ना तो ये मोमेंटम ही बहुत फास्ट आएगा, क्योंकि तब तक इस कंडीशन में काफी सारी पोजीशन बन चुकी होगी सेलर की, तो वो यहां पे एसएल होने लगते हैं। तो ये मोमेंटम आप पकड़ोगे तो भी आपका प्रॉफिट जो लॉस हुआ होगा वो लॉस रिकवर यहां पे हो जाएगा। आपको सिर्फ लेवल पे फोकस करना है कि मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर जाएगा तो मैं बायर बन जाऊंगा, इस लेवल के नीचे जाएगा तो मैं सेलर बन जाऊंगा। मैं पहले से बायर या सेलर डिसाइड करके मार्केट में नहीं आया हूं, मैं ये डिसाइड करके आया हूं कि मार्केट एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर मैं बायर हूं, पर्टिकुलर लेवल के नीचे मैं सेलर हूं और इस लेवल के बीच में चलेगा तो मैं नो ट्रेडिंग जोन में हूं, मतलब यहाँ पे मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा। अगर आप इस तरह की सिचुएशन, इस तरह के रूल्स को फॉलो करते हैं तभी आप इंट्राडे में पैसा बना सकते हैं, वरना इंट्राडे में आप पैसा बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं। तो जैसे मेरा ओपन हाई और क्लोज, लास्ट डे के ओपन हाई और क्लोज को मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ, किस तरीके से आइडेंटिफाई करता हूँ उसको समझ लीजिए। मान लीजिए एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मान लीजिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्लोजिंग है 41,666 यहाँ पे आपको क्लोजिंग यहाँ पे बैंक निफ्टी दिखा दे रहा। अब ये क्लोज हो गया, आज का क्लोज हो गया, ठीक है, आज का क्लोज हो गया। ये आज का जो हमारा हाई है वो हाई हम ये मान लेते हैं कि 42,200 के आसपास हमारा हाई है, ये हमारा क्लोज है, ये हमारा हाई है 42,200 के आसपास एक लमसम मान लेते हैं। और आज का जो लो है हमारा है वो है यहाँ पे मान लेते हैं, ये हमारा है 41,600 का, एक एग्जांपल के तौर पे, हो सकता है 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे हो तो वो भूल जाइए। ये हमारा क्लोज है, ये हमारा हाई है और ये हमारा लो है, ये आज का यानी लास्ट डे का। अब ये हमारे लिए कल इंपॉर्टेंट होने वाला, कल के सेशन में हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है ये लेवल। 2 चीज़ें ध्यान रखो। सबसे पहली चीज़ तो आपको मार्केट का ट्रेंड पता होना चाहिए, तभी आप इसका फायदा उठा सकते हो। अगर आप मार्केट के ट्रेंड को नहीं देख रहे हो, सिर्फ एक दिन का चार्ट या आज की ओपनिंग से जज कर रहे हो तो यहाँ से कुछ भी नहीं बनेगा। कल अगर इसने रेड में क्लोज किया है तो सिचुएशन अलग होगी, कल अगर ग्रीन में क्लोज किया होगा तो सिचुएशन अलग होगी। तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे मार्केट ने आज रेड में क्लोज किया, यानी मार्केट 700 पॉइंट नीचे आके इसने क्लोज किया है और यहाँ पे 666 इसका क्लोजिंग है। तो अब हम कल हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाला। अब मान लीजिए कि कल बैंक निफ्टी ओपन होता है 41,500 पे, तो सबसे पहली चीज़ है तो ये ध्यान रखिएगा 41,500 पे ओपन है, कल यहाँ पे क्लोज करके गया है, सॉरी ये हमारा क्लोज करके गया है 41,666 और क्लोजिंग और लो जो है आसपास में ही है। तो जो भी ये लो लगा हुआ है ना, ध्यान रखिएगा, ये जो लो लगा हुआ है हम इस लो से लगभग 100 पॉइंट नीचे ओपन हो रहे हैं, ठीक है। अगर ये इस फ्लो में यहाँ से निकल रहा है और यहाँ पे आके ये रुक जाता है, इस तरीके से रुक जाता है, भले वो 10 मिनट रुक जाए, 15 मिनट रुक जाए, 20 मिनट रुक जाए, इस जगह से रुक जाएगा, फिर मैं यहाँ पे एंट्री जाके कर लूंगा, इस जगह पे मैं एंट्री कर लूंगा, ठीक है। यहाँ पे एंट्री करूंगा तो ये ध्यान रखूंगा मैं कि यहाँ से एंट्री करने के बाद मेरा अगला रेजिस्टेंस कहाँ पे है, ये 600 पे। अब ये सोचना हमारा काम है कि 600 के बाद मैं एंट्री करूंगा 666 के लिए, तो हाँ इस जगह पे करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि यहाँ पे इसने एक टाइम बिता लिया। अब टाइम बिताने का मतलब देखिए क्या होता है।
मार्केट यहाँ पे टाइम बिता रहा है, तो यहाँ पे दो चीजें कर रहा है। दो चीजें क्या कर रहा है? पहली चीज तो ये कर रहा है कि जिन्होंने यहाँ पे बाइंग किया था, हो सकता है कि ये लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी शायद रजिस्टेंस समझ में आ रहा होगा। दूसरी चीजें क्या है, यहाँ पे नए सेलर भी एक्टिव हो रहे होंगे, शायद ये रजिस्टेंस है तो यहाँ पे नए सेलर एक्टिव हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, नए सेलर यहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं। अभी टाइम बिताने का मतलब हो रहा है कि यहाँ पे पोजीशन कुछ ना कुछ यहाँ पे हो रहा है, लेकिन मार्केट कुछ नहीं कर रहा। देखिए, कुछ ना कुछ यहाँ पे ट्रेडिंग तो हो रही है, लेकिन मार्केट कुछ नहीं कर रहा। तो हमें इंतजार क्या करना है कि ये लोग जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कोई बाइंग कर रहा होगा, कोई सेल कर रहा होगा। जो बाइंग कर रहा होगा ना, वो ये सोच के बाइंग कर रहा होगा कि यार अगर इसके नीचे आएगा ना तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, छोटा रख देंगे। अब ये 15-20 मिनट रुकने के बाद ये डिसाइड करता है मार्केट, अगर ये ऊपर की साइड में निकलेगा ना तो ये लेवल बहुत तेजी से आएंगे और शायद इस लेवल को ये क्रॉस कर देगा। कब? जब यहाँ पे ये 15-20 मिनट 25 मिनट रुक चुका है, तब की बात कर रहा हूँ। अगर ये इसी फ्लो में चला जाएगा तो मुझे कुछ नहीं करना है, छोड़ दिया। देखिए, सबसे पहले काम क्या है? पैसे को बचाना है। तो यहाँ पे मुझे चीजें समझ में नहीं आ रही, तो मैं यहाँ पे क्यों रुकूंगा? मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि इस जगह मार्केट रुकेगा और ऊपर की साइड में जाएगा, तो शायद ये इस लेवल को भी ब्रेक करते हुए ऊपर की साइड में निकल जाए। तो ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर ना जाके, तो मुझे पता है कि ये रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ से मार्केट नीचे आएगा तो वो भी लेवल तेज होगा। तो हम ऑप्शन बायर के लिए ये सिचुएशन बहुत अच्छी है। कौन सी सिचुएशन? जहाँ पे मार्केट एक रेंज बनाने लगे। कब? खासतौर से उस प्राइस के आसपास जो क्लोजिंग हो, हाई हो या लो, इस प्राइस के आसपास कोई रेजिस्टेंस बनाता है, तो यहाँ पे बहुत तेजी से सिचुएशन यहाँ पे बदलेगी, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो लोग मार्केट को सेल करके गए होंगे, उन्हें 100 पॉइंट मिला, वो लोग इस जगह के पास जाके निकल जाएंगे कि नहीं यार, जाते जाते मैं इसी प्राइस के आसपास में लेके गया था, इसी प्राइस के आसपास मैंने लिया था, या हो सके लो के क्लोज के आसपास हमने लिया था, तो हमें ये 100-150 पॉइंट मिल गया, तो हम निकल जाएंगे। तो यहाँ से निकलने के बाद क्या होगा? वो लोग भी बायर हो जाएंगे, तो पोजीशन यहाँ से फास्ट मूवमेंट होगी। या बहुत सारे लोगों को लगेगा नहीं ये नीचे आ रहा, तो यहाँ से नीचे आए। मतलब यहाँ से कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ से जो भी चीज़ होगी वो फास्ट होगी, ऊपर जाए या नीचे जाए, ठीक है। लेकिन अगर ये यहाँ से निकल रहा है, जगह बताइए कि मेरे लिए पहला रेजिस्टेंस ये है, अपने दिमाग में हमें ये सोच के ट्रेड करना है कि जब ये जा रहा होगा तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूंगा। अब मान लीजिए मार्केट कल के लो से नीचे ना ओपन होके कल की क्लोजिंग और कल के लो प्राइस के बीच में ये ओपन होता है। कल की क्लोजिंग, कल की जो क्लोजिंग है, मान लीजिए यहाँ पे कितनी थी क्लोजिंग हमारी? क्लोजिंग थी हमारी 41,666 की। अब मार्केट और लो हमारा मान लीजिए 41,600 का है। इसके बीच में मार्केट कहीं पे ओपन हो रहा है। तो देखिए, जैसे इसके बीच में मार्केट ओपन हो रहा है, जैसे इसके ऊपर निकलेगा ना, इन दोनों के बीच में अगर मार्केट हुआ और इन दोनों का गैप अगर 100 पॉइंट से कम है, ध्यान रखिएगा, लो का और क्लोज का गैप अगर 100 पॉइंट से कम है या 100 पॉइंट के आसपास है और इसी बीच में मार्केट ओपन होता है और शुरुआती 5 मिनट में या इधर निकल जाए या इधर निकल जाए। अब जिस साइड में निकल जाए, हम ये डिसाइड करने वाले नहीं है कि किस साइड में निकलने वाला है मार्केट। मैं सिर्फ मार्केट को देखने वाला हूँ। मुझे ये पता है कि 666 के ऊपर निकलेगा तो मैं बायर बन जाऊंगा, 600 के नीचे निकलेगा तो मैं यहाँ पे सेलर बन जाऊंगा। बस अगर इसके बीच में ओपन हो जाए और शुरुआती 2-3 मिनटों के बाद जिस साइड में निकलेगा मैं उस साइड में पोजीशन बना लूंगा और मुझे 10 में से 8 बार 9 बार ये पोजीशन मैं सक्सेसफुल यहाँ पे मुझे प्रॉफिट करके ही देगी। इधर जाए या इधर जाए, मुझे प्रॉफिट करके देगी। ये किधर जाएगा मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना। ये मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूँ ये किधर जाएगा। मैं सिर्फ ये डिसाइड करने के लिए बैठा हूँ कि अगर इसके ऊपर चले जाएगा तो मैं पोजीशन को बाइंग कर लूंगा और इसके नीचे आ जाएगा तो मैं पोजीशन को अपनी सेल कर दूंगा। तब जब ये क्लोजिंग और लो के बीच का डिफरेंस 100 पॉइंट से कम होता है या 100 पॉइंट के बराबर होता है, 100 पॉइंट के लगभग होता है, 100 का 110 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, वो चलेगा। उसी तरह की सिचुएशन कब होगी? जब क्लोजिंग और हाई के बीच में भी पोजीशन क्या होगी? 100 पॉइंट के आसपास की होगी और उसी बीच में मार्केट ओपन होगा। तो जैसे ऊपर निकलेगा मैं यहाँ पे बाइंग कर लूंगा, नीचे निकलेगा मैं सेल कर दूंगा। ये दोनों ही कंडीशन में है। लेकिन बेस्ट मूवमेंट अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है, यही सब चीजें आप लोग नहीं फॉलो करोगे, मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है और ये इसके ऊपर निकलेगा तो मैं क्वांटिटी, अगर मैं रोज नॉर्मल क्वांटिटी मेरी 100 है तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 50 क्वांटिटी ट्रेड करूंगा। फर्क देखिएगा यही, और यही फर्क आपके प्रॉफिट लॉस में बहुत बड़ा फर्क डालता है। क्योंकि मैं ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा हूँ तो मैं क्वांटिटी 50 लूंगा, यहाँ पे मैं ट्रेंड के साथ में जा रहा हूँ, क्वांटिटी मैं पूरी की पूरी 100 लूंगा। यानी मैं रोज मैं 100 क्वांटिटी ट्रेड करता हूँ तो मैं 100 ट्रेड करूंगा। रोज अगर मैं 100 करता हूँ लेकिन ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 50 क्वांटिटी लेके जाऊंगा। ये किस कंडीशन में? जब मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है। तब मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है तो मैं बाइंग साइड में 100 करूंगा और सेल साइड में 50 करूंगा। जो भी अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड आपको लेना है वो क्वांटिटी कम करके लेना है, और ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा तो क्वांटिटी अपनी जो क्वांटिटी आप रोज लेते हो, रोज अगर 50 ट्रेड करते हो तो 50 ट्रेड करो, रोज 500 ट्रेड करते हो तो 500 ट्रेड करो, लेकिन ट्रेंड के अगेंस्ट में मैं सिर्फ या सिर्फ आधी क्वांटिटी को यहाँ पे ट्रेड करूंगा।